खाना सिर्फ थाली में नहीं, ये इंसान की इज्जत और गरिमा का सवाल है। बुर्किना फासो में भूख से लेकर आशा तक का सफर पसीने, बलिदान और संघर्ष से बना। कुछ साल पहले तक यह देश टूटे हुए जैसा लग रहा था। आतंकवादी हमलों ने देश के 60% हिस्से को निगल लिया था। 2 मिलियन से अधिक लोग अपने गांवों से बेघर थे, अपने खेतों, अपने मूल से कटे हुए। लेकिन इस तूफान से एक युवा सैनिक उभरा, सिर्फ 24 साल का। न कोई राजनैतिक वंश, न कोई विरासत, सिर्फ एक दृढ़ दृष्टि। उसका नाम था इब्राहिम ट्रावरे। उसने वादा किया कि बुर्किना फासो फिर से अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर होगा और इस प्रक्रिया में अपनी सम्मान और गरिमा को भी वापस पाएगा। साहिल की धूल से ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट उठने लगी। जो खेत छोड़े गए थे वे फिर से बीज से भरने लगे। वे परिवार जो आतंक से भाग चुके थे लौटने लगे। और आज पूरी दुनिया देख रही है, एक सवाल गूंज रहा है, क्या एक राष्ट्र की स्वतंत्रता उसके खेतों से फिर से बनाई जा सकती है? 2014 में बुर्किना फासो ने एक संकट बिंदु देखा। 27 साल तक ब्लावन कंपेयर ने लोहा ढालकर शासन किया। उसका शासन कई कूप, विद्रोह और विरोध को झेल चुका था। लेकिन जब उसने अपनी सत्ता को और बढ़ाने की कोशिश की, जनता ने ना कहा। भीड़ ने वागाडुगु की सड़कों पर हंगामा किया। बाजार बंद हो गए, स्कूलों के दरवाजे बंद हो गए, राजधानी चैंटिंग और आग के सागर में बदल गई। जब कार्यभाग निकला तो ऐसा लगा जैसे एक भारी पर्दा राष्ट्रीय मंच से हट गया। युवा वर्ग ने सोचा कि शायद सच्ची लोकतांत्रिक बदलाव अब संभव है, लेकिन उम्मीद अक्सर हकीकत से टकराती है। 2016 से 2022 तक बुर्किना फासो की लोकतंत्र कमजोर साबित हुई। चुनाव हुए, नेता शपथ लिए, लेकिन गांवों में कोई बदलाव नहीं दिखा। किसान पुराने थके हुए औजारों से खेती करते रहे, बीज मुश्किल से अंकुरित होते, बारिश अनियमित। शहरों में गरीब महीने के अंत में रोटी के लिए हाथ फैलाते। सुरक्षा भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आतंकवादी समूह मल्ली से दक्षिण और नाइजर से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बुर्किना फासो को नए युद्ध क्षेत्र में बदल रहे थे। गोदाम जल रहे थे, रास्ते बंद थे, उपजाऊ मैदान खून के मैदान में बदल गए। बाजार शांत हो गए, परिवार पलायन करने लगे। 2022 तक लगभग 60% जमीन सरकार के नियंत्रण से बाहर थी। जनवरी 2022 में सेना ने कदम उठाया। कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब और नहीं सह सकते। उन्होंने सत्ता हथियाई, व्यवस्था बहाल करने और खोई जमीन वापस लेने का वादा किया। कई नागरिकों ने थोड़ी उम्मीद के साथ तालियां बजाईं, लेकिन हमले जारी रहे। खाना सिर्फ थाली में नहीं, ये इंसान की इज्जत और गरिमा का सवाल है। बुर्किना फासो में भूख से लेकर आशा तक का सफर पसीने, बलिदान और संघर्ष से बना। कुछ साल पहले तक यह देश टूटे हुए जैसा लग रहा था। आतंकवादी हमलों ने देश के 60% हिस्से को निगल लिया था। 2 मिलियन से अधिक लोग अपने गांवों से बेघर थे, अपने खेतों, अपने मूल से कटे हुए। जनवरी 2022 में सेना ने कदम उठाया। कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब और नहीं सह सकते। उन्होंने सत्ता हथियाई, व्यवस्था बहाल करने और खोई जमीन वापस लेने का वादा किया। कई नागरिकों ने थोड़ी उम्मीद के साथ तालियां बजाईं, लेकिन हमले जारी रहे। मध्य 2022 तक यह स्पष्ट हो गया कि कूप ने केवल अनिश्चितता बढ़ाई। इसी बीच एक 34 साल का कप्तान, शांत लेकिन दृढ़ आवाज वाला, सामने आया। उसका नाम इब्राहिम ट्रावरे था। उसने महसूस किया कि बुर्किना फासो को आधा अधूरा उपाय नहीं बचा सकता। अगर सरकार विफल रही तो सैनिकों को फिर कदम उठाना होगा। 30 सितंबर 2022 को पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रिस्टोरेशन (MPSR) ने कप्तान ट्रावरे को सत्ता में स्थापित किया। यह सिर्फ एक कूप नहीं था, यह एक नया प्राणवायु का संचार था। युवा बिना किसी पुरानी राजनीति के धब्बे के देश के लिए नई उम्मीद लेकर आया। उसने भाषण में केवल राजनीति नहीं, बल्कि भूमि, बीज और गरिमा की बात की। उसने कहा कि बुर्किना फासो की स्वतंत्रता विदेशी सेनाओं या उधार ली गई मदद से नहीं, बल्कि अपने खेतों से आएगी। ट्रैक्टर, बीज और उर्वरक के साथ लाखों किसान, जिन्होंने वर्षों तक असफल प्रयास किए थे, फिर से उम्मीद करने लगे। फिर से खेतों में जीवन लौट आया। परिवारों ने मिट्टी में नई उम्मीद के बीज बोए और गांवों में खुशियों की आवाजें गूंजने लगीं। बच्चे ट्रैक्टरों के पीछे दौड़ते, महिलाएं बीज बिखेरती। लोग सोचने लगे,
शायद यह युवा कप्तान असली बदलाव ला सकता है। विदेश में प्रतिक्रिया मिली जुली थी। फ्रांस और अमेरिका ने सावधानी दिखाई, लेकिन आम बुर्किनाब ने परवाह नहीं की। उनके लिए खाना और सुरक्षा ही असली मापदंड था। रूस ने अवसर देखा और सहयोग की पेशकश की। सभी चुनौतियों के बावजूद एक अविस्मरणीय बदलाव शुरू हुआ। किसानों ने अब अपनी जमीन बढ़ा दी, विस्थापित परिवार लौट आए और गांवों में सहयोग और उत्पादन की भावना लौट आई। शिक्षा और बाजार फिर से खुलने लगे, लेकिन हर परिवर्तन के साथ नई जिम्मेदारियां आईं। उच्च उम्मीदें, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी, ये सब दबाव बने। कप्तान ट्रावरे जानते थे कि उनकी सफलता लोगों की जरूरतों से जुड़े थी। यदि वे वादे तोड़ेंगे, इतिहास की तरह उनका पतन होगा। जल, सबसे कीमती संसाधन, इसके केंद्र में था। $145 मिलियन की जल परियोजना के साथ बुर्किना फासो अब भूजल संसाधनों का दोहन कर रहा है। सफल होने पर फसलें स्थिर होंगी और सूखा नियंत्रण में। असफल होने पर भूख और निराशा की नई लहर आ सकती है। युवाओं को रोजगार मिला, किसानों को सहयोग मिला और आतंकवाद से मुकाबला अब केवल हथियारों से नहीं, बल्कि खाद, काम और जुड़ाव से किया जा रहा था। बुर्किना फासो की कृषि क्रांति ने देश की आत्मनिर्भरता और लोगों की उम्मीद को जिंदा किया। 2025 तक 1 मिलियन से अधिक लोग अपने गांव लौट आए और 72% जमीन वापस मिली। खेत जो कभी सूने थे, अब मिलेट, चावल और गेहूं से भरे हैं। सिर्फ यही नहीं, बुर्किना फासो का गेहूं का उत्पादन 2763 टन से बढ़कर 6000 टन होने जा रहा है। भले ही चुनाव स्थगित हैं और असुरक्षा अभी भी है, लेकिन लोगों के दिलों में खाना और आशा है, और यही असली क्रांति है। ये कहानी केवल बुर्किना फासो की नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका की है। क्या एक छोटा देश अपनी मिट्टी से, अपने मेहनत से स्वतंत्रता और गरिमा हासिल कर सकता है? क्या ये अफ्रीका में भूख मुक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की शुरुआत हो सकती है? बीज बोए जा चुके हैं, अब कटाई का समय है। क्या यह स्वतंत्रता होगी या फिर एक नई धोखाधड़ी? बुर्किना फासो ने दिखाया कि सच्ची गरिमा मिट्टी और मेहनत से आती है, न कि किसी फरमान या विदेशी मदद से।